धरने पर बैठ गए हैं। अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उनकी तरफ से यह धरना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ज्ञापन इससे पहले सौंपा गया था सांसद किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से और उन्होंने कहा था कि अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। और जाहिर तौर पर अशोकनगर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ऐसा कहना किरोड़ीलाल मीणा का, और इसी के खिलाफ अब ये थाने के बाहर बैठ गए हैं। पहली तस्वीरें बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीचे जमीन पर ही इस वक्त बैठे हुए हैं। ना कोई चटाई है, ना किसी तरह का टेंट है, ना कोई तंबू है। बिल्कुल ठीक जो तेवर है, जो तरीका है किरोड़ीलाल मीणा का, उसी अंदाज में थाने के बाहर, थाने के बोर्ड के नीचे, यानी कि अगर तस्वीरें ली जाएं तो साफ साफ तौर पर यह थाना भी स्टैब्लिश हो जाए, थाना भी दिखाई दे। तो विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं अशोकनगर थाने पर। विष्णु, पहले थोड़ा सा मामला जरा समझाइएगा, उसके बाद किरोड़ीलाल जी आपके आसपास ही होंगे तो जाहिर तौर पर उनसे बात भी करिएगा। देखिए, ये पूरा जो मामला है वो जल जीवन मिशन में हुए घोटाले से लेकर के, जिसमें 48 फर्मों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर टेंडर दिए गए थे। करीब 900 करोड़ का टेंडर देने का ये पूरा मामला था, जिसमें भाजपा के जो सांसद है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज पहले सचिवालय गए और वहां उन्होंने एडिशनल सीडब्ल्यूसी को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अशोकनगर थाने पहुंचे, जहां पर एसीपी अशोकनगर और उसके अलावा जो थाना प्रभारी हैं अशोकनगर के, उनसे मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा, शिकायत सौंपी, शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लेकिन पूरे मामले में उच्च अधिकारियों के बाद दखल के बाद जो एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। आखिरकार 3 घंटे के बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अशोकनगर थाने के बाहर ही धरने पर बैठने का निर्णय लेना पड़ा। और ये जो मैं दिखाऊं, सबसे पहले अशोकनगर थाना, जिसके बोर्ड बाहर जो बोर्ड लगा है, यहीं पर भाजपा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब धरने पर बैठे। एक दरी बिछाई गई रखी है, उसके बगल में ही जो उनके बैठे हैं वो एक पेशे से एडवोकेट है और कंप्लेंट यानी कि इस पूरे मामले में किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ में जो एफआईआर दर्ज कराने वाले जो परिवादी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि भाई साहब क्या मामला रहा, क्या वजह रही, क्या शिकायत दर्ज करने के लिए आप आए थे? ये कंप्लेनेंट है टीएन शर्मा, ये एडवोकेट भी हैं और मैं इनके साथ आया। इनको आशंका थी इस बात की कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। 2 एफआईआर हमने दिए। एक तो 2 ऐसी फर्म है, श्याम ट्यूबवेल कंपनी और गणपति ट्यूबवेल कंपनी, जो शाहपुरा की फर्म है। उन्होंने भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन लिमिटेड से फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देकर पीएचईडी डिपार्टमेंट को 900 करोड़ का काम ले लिया। इसका मेल जब पीएचईडी ने इरकॉन को भेजा तो उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारे यहाँ इन्होंने कोई एक्सपीरियंस लिया, न कोई काम किया। फिर इन्होंने मेल भेजा तो मना कर दिया कि फेक एंड फैब्रिकेटेड है, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब इस ओट में वो 900 करोड़ का काम ले गए, काम भी पूरा करा दिया और अब वो टेंडर ले गया। उसके बाद जब कोई कार्रवाई पीएचईडी डिपार्टमेंट ने नहीं की तो इरकॉन ने फिर पत्र लिखा। मार्च से जून तक, अब 7 जून 2023 को लास्ट पत्र लिखा। तब तक पीएचईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो फर्जीवाड़ा है, फर्जी कारस्तानी करके फोर्ज डॉक्यूमेंट देके 900 करोड़ का काम ले लिया, उसकी एफआईआर है 420, 467 का जो भी ऑफेंस बनता है उसमें। दूसरी ये है कि राजस्थान सरकार एक आरटीपीपी एक्ट लाई थी 2012 में, जिसमें टेंडरों में पारदर्शिता रहनी चाहिए और उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। वित्त विभाग ने भी एक पत्र लिखा था कि पूलिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी पूलिंग करके 48 काम जो करीबन 20,000 करोड़ के बनते हैं 30-40% अबो रेट पे दे दिए। तो ये आरटीपीपी एक्ट का वायलेशन है। तो 2 एफआईआर लेके ये टीएन शर्मा जी आए थे। हम 3 घंटे तक यहाँ पर बैठे रहे। थानेदार जी ने एसपी से बात की, एसपी ने कमिश्नर साहब से बात की, कमिश्नर साहब ने ऊपर बात की होगी किसी से। तो
कमिश्नर साहब से प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने बात की थी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया। तो हमको कह गए हैं कि आप बाहर धरने पर बैठो। प्रतिपक्ष के नेता के निर्देश पर हम बाहर धरने पर बैठे। अब आगे पार्टी क्या रणनीति बनाती है जिससे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। धरना कब तक चलेगा? क्या उसमें आपके साथ अब क्या भाजपा के जो विधायक मंत्री नेता कोई हैं वो भी क्या यहाँ पर आएंगे? प्रतिपक्ष के नेता जब यहाँ पर आ गए, जब पूरी पार्टी आ गई, अब वो तो प्रतिपक्ष के नेता और माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि पार्टी आगे क्या रणनीति बनाती है। लेकिन भ्रष्टाचार के काले कारनामों को पार्टी छोड़ने वाले नहीं है। वैसे पूरे घोटाले में किन किन का नाम सामने आ रहा है, कौन है इसमें शामिल? हेड ऑफ द पीएचईडी डिपार्टमेंट बहुत सारे इंजीनियर और वो फर्में प्लस मंत्री जी, जिन्होंने मिल बैठकर साठ गांठ कर ये अनियमितताएं किए, ये गबन किया, ये घोटाला किया। तो मंत्री का क्या रोल इस पूरे मामले में रहा है, आपको क्या लगता है? वित्त कमेटी जिसने ये डॉक्यूमेंट किए और पूलिंग की, वो माननीय मंत्री जी की स्वीकृति से की गई। आपको क्या लगता है कब तक ये धरना चलेगा? अब चूंकि शुरुआत आपने कर दी है, एफआईआर दर्ज क्या होगी या धरना बीच में खत्म? राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि कोई भी फरियादी थाने पर जाएगा तो उसकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। फरियादी यहाँ पर हाईकोर्ट में वकील है, मैं उनके साथ आया हूँ, मैं सांसद हूँ। मेरे अलावा प्रतिपक्ष के नेता भी आ गए, उनको भी पुलिस कमिश्नर ने मना कर दिया। तो लोकतंत्र में एक ही रास्ता बचता है कि अहिंसात्मक तरीके से सरकार पे दबाव बनाकर उनका ध्यान आकर्षित किया जाए और एफआईआर दर्ज हो, जो हम कर रहे हैं। कब तक चलने वाला है, बड़ा सवाल, कब तक धरना चलने वाला है? ये तो हमारी पार्टी तय करेगी। मैं तो बैठा हूँ क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता कह कर गए हैं। तो आज की रात यहीं बीतेगी लगता है? हाँ, अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो यहीं बीतेगी, यही नहीं कई रातें बीतेंगी। तो देखिए, आज की रातें, कई रातें यहाँ पे बीत सकती है। एक परिवादी भी हमारे साथ मौजूद है जिनकी शिकायत के ऊपर ये मुकदमा यहाँ पर दर्ज होना था, हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कंप्लेंट आप लेकर के यहाँ पर आए थे? देखिए, दो मामले हैं। एक मामला है 2 फर्मों का फर्जी डॉक्यूमेंट से टेंडर लेने का, जिसमें कि 2 फर्मों ने फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर 900 करोड़ रुपए के टेंडर लिए। ये जानकारी विभाग के कागजों पर कई दिन पहले आ चुकी थी। एक बार मार्च में आ गई, फिर अप्रैल में आ गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा जो मामला है वो मामला है आरटीपीपी एक्ट के उल्लंघन का, जिसकी वजह से कि ठेकेदारों ने पूल किया और 20,000 करोड़ के जो टेंडर थे उसमें 30 से 40% तक ज्यादा ओवर रेट गई। ये दोनों एफआईआर है जो कि हमने यहाँ पर दी है, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। हमारी जिद है कि एफआईआर दर्ज करें। जैसा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारे यहाँ अनिवार्य एफआईआर का कंसेप्ट है, कोई भी परिवादी अगर जाता है तो एफआईआर दर्ज करनी होती है, लेकिन अभी तक एफआईआर इन्होंने दर्ज नहीं की है। तकरीबन 3 घंटे हमें हो गए हैं। भाई साहब, जब आए थे काफी गर्मी थी, अब ठंडक भी हो गई है, बारिश भी हो रही है, तो कब तक रहेंगे यहाँ पे बारिश के अंदर? बारिश में भी रहेंगे, आंधी में रहेंगे, तूफान में भी रहेंगे, सुनामी में भी रहेंगे, और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, प्रतिपक्ष के नेता कह गए, तब तक हम यहाँ गड़ जाएंगे, चाहे सड़ जाएंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। करप्शन के खिलाफ जंग जो है वो जारी रहेगी? पार्टी की जंग जारी है। तो देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल ने साफ कर दिया कि कई रातें यहाँ पे बीत सकती हैं, और यहीं पर अब जो है, चूंकि जब आए थे तो काफी गर्मी यहाँ पर थी, बारिश यहाँ की बूंदे जो है यहाँ पर बरस चुकी है, और काफी वक्त यहाँ पर अब लग सकता है। जी बिल्कुल विष्णु, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी खबर पर विस्तार से यहाँ पर आपने बातचीत की, लेकिन इस बीच सांसद किरोड़ी मीणा के आरोप पर पलटवार भी सामने आ चुका है। पीएचईडी मंत्री महेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर वो जवाब दे रहे हैं। सभी जेजेएम प्रोजेक्ट की मंजूरी और नियंत्रण के लिए केंद्र की गाइडलाइन बनी हुई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग और अन्य विभागों की भी मंजूरी ली जाती है, और टेंडर जारी करने से पूर्व आरटीपीपी एक्ट के नियमों की भी पालना की जाती है। टेंडर जारी करने वाली समिति की मंजूरी और अवलोकन के बाद ही बिड खुलती है। सभी कार्यों के लिए बीएसआर दर पहले से ही निर्धारित होती है। महेश जोशी आगे कहते हैं कि सभी फर्मों से सिक्योरिटी या कॉशन मनी जमा करवाने का भी प्रावधान एफडी को भेजते हैं। उसके बावजूद उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। मैं उन सारे आरोपों का खंडन करता हूं और किरोड़ी जी से कहता हूं कि उनके पास कोई प्रमाण हो तो वो प्रमाण मुझे भी दें, मुख्यमंत्री जी को भी दें, जिसको देना चाहें उसको दें। वो मुझ पर केस करें, जो करना चाहें करें,
लेकिन ये कहना चाहता हूं, टेंडर प्रक्रिया में कहीं भी टेंडर तय करने में मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। टेंडर तय करने में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम पे ध्यान एनजेजेएम भी देता है, राज्य सरकार भी देती है। किसी को भी ऑनलाइन जब से टेंडर हुए हैं, किसी को दखल देने का ही अधिकार नहीं रहा। किसी एक टेंडर की तो शिकायत भेजते किरोड़ी जी कि साहब एनजेजेएम में ये शिकायत है, आप इसकी जांच कराएं। मैं उसकी जांच कराता, कोशिश करता कि किरोड़ी जी संतुष्ट हों, लेकिन जिस नेता की फितरत ही आरोप लगाने की हो गई है, उसको संतुष्ट करना कोई आसान काम नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि कि हम बिना ब्लैकमेल हुए आगे भी जेजेएम के काम जारी रखेंगे। जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस की पालना करेंगे और किसी भी प्रकार से हम इन कामों में कोई कमी नहीं आने देंगे, इस गति को बनाए रखें। अब तो एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं,